हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चौफला है। तो चौफला क्या है? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, आभूषण है, नृत्य है, अभिलेख है या गुफा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, नृत्य। चौफला गढ़वाल क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि इसी नृत्य को माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया था। एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है कि किस नृत्य को माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया था। तो ये क्या था? चौफला नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, न्योली है। तो न्योली भी एक प्रकार का क्या है? वन गीत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन गीत। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो हरेला पर्व जो है ये पौधरोपण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है। तो मौन मेला जो है यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है और ये लगता है जौनसार बाबर क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, पाली पछाव जौनसार बाबर यानी खाई क्षेत्र, इन जगहों पर क्या लगता है? मौन मेला लगता है। और यह किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है अगलार नदी पर। ये क्या है? मछली पकड़ने से संबंधित है और ये लगता है अगलार नदी पर ये मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि मौन मेला किस नदी पर लगता है। तो ये लगता है अगलार नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित किस शासक का संरक्षण प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम को प्राप्त नहीं था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने पे कि मोलाराम को किस शासक का संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो प्रद्युमन शाह का संरक्षण प्राप्त था, ललित शाह का था, कीर्ति शाह का था। प्रद्युमन शाह का संरक्षण मोलाराम को प्राप्त नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के समय कौन थे जो इनके कौन थे? दादा परदादा हुए थे। तुंवर श्यामदास हो गए जो हरदास को, जो किसके साथ आए थे? सुलेमान सिको के साथ आए थे 1658 में गढ़वाल में। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको यानी ठुलखेल क्या है। तो ठुलखेल कहा जाता है, उत्तराखंड में कहा जाता है पहाड़ी रामायण को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गुफा चित्र तथा उससे संबंधित जिले निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा। तो लाखों गुफा अल्मोड़ा में बिल्कुल सही सुमेलित है। ग्वारखे गुफा चमोली में ये भी सुमेलित है। हुडली जो गुफा है ये उत्तरकाशी में ये भी सुमेलित है। किमनी गांव पौड़ी में नहीं बल्कि कहाँ है? चमोली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी यहाँ पे क्या है? सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में मुगल शहजादा निम्नलिखित किन चित्रकारों को अपने साथ लाया था? कूट से सही विकल्प चुने। तो देखो, 1658 में सुलेमान सिको जो मुगल शासक थे, सुलेमान सिको ये क्या आए थे? गढ़वाल आए थे। इन्हें शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। और इनके साथ जो प्रसिद्ध चित्रकार आए थे, ये आए थे तुंवर श्यामदास और हरदास। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए व डी। कौन आए थे? तुंवर श्यामदास आए थे और हरदास आए थे। तो ए वाले इसके यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने कहाँ से कहाँ जाते थे। तो कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने जाते थे, वे जाते थे टिहरी से श्रीनगर जाते थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, चित्रकला से। रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध चित्रकला से है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मासी मेला यानी उल्लास पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजातियों द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, दीपावली। दीपावली को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऐंपण संबंधित है।
तो ऐपण किससे संबंधित है? यह है लोक चित्रकला से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक चित्र से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्त्री पुरुष के साथ में किया जाने वाला वह नृत्य जिसके विषय में मान्यता है कि इसी के द्वारा पार्वती शिव को प्रसन्न की थी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? तो यह क्या था? चौफला नृत्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौफला नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित किस प्राचीन चित्रकला का संबंध उत्तरकाशी के शैल चित्र से है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, हुडली गुफा के शैल चित्र। हुडली कहाँ है? तो हुडली उत्तरकाशी में। और यहाँ से किस रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे? तो यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हुडली गुफा के शैल चित्र कहाँ संबंध है? उत्तरकाशी जनपद से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लोकगीत के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चौफला। तो चौफला किस प्रकार का गीत है? तो ये यहाँ क्या है? एक प्रेम और प्रणय गीत है। तो इसका तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा। फूल देई, तो फूल देई क्या है? तो फूल देई क्या है? ऋतु गीत है। इसके यहाँ पे क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। तांदी, तांदी क्या है? तो तांदी एक प्रकार क्या है? नृत्य गीत है। इसका क्या होगा? चौथा यहाँ पे हो जाएगा। और छठी क्या है? तो छठी एक संस्कार गीत है। इसके यहाँ पे क्या होगा? दूसरा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बन रहा है? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में? तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा आपके ऑप्शन बी में। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में गढ़वाल क्षेत्र का वह लोकगीत जो जिसे नारी हृदय वेदना के साथ उनके रूप सौंदर्य का भी वर्णन होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, झुमेलो गीत। झुमेलो गीत जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का लोकगीत है। और यह क्या है? नारी हृदय वेदना के साथ उनके रूप सौंदर्य का भी वर्णन कराता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, झाल बिनाई दमामा मुरियो है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था कि झाल बिनाई दमामा और मुरियो क्या है? तो ये सभी क्या है? कुमाऊं क्षेत्र के क्या वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमाऊं का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है वह है। तो देखो, नंदा राजा यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित की जाती है चमोली के कांसवा गांव से होमकुंड तक। तो इसकी जो ये यात्रा होती है पैदल यात्रा होती है। और कितने होते हैं? ये होते हैं 280 किलोमीटर की। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। लगभग 19-20 दिनों में ये यात्रा पूरी की जाती है। और कहाँ से शुरू होती है? ये होती है चमोली के कांसवा से होमकुंड तक। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा चंपावत में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंपावत में ऑप्शन में दे रखा है और देवीधुरा भी। तो इसका सही आंसर होगा देवीधुरा। कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित है। तो डोला पालकी आंदोलन हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था राज्य टिहरी में हुआ था। जब क्या था? टिहरी में क्या था? राज्य शासन था। तो उस समय यहाँ पे हुआ था 1930 1930 में डोला पालकी आंदोलन हुआ था। टिहरी क्षेत्र में हुआ था। और ये किससे संबंधित था? ये था शिल्पकार दलितों से। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? जयानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है, शिल्पकारों से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य है? तो युद्ध नृत्य इनमें आपको बताना कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन बी, सरव नृत्य। सरव नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध नृत्य है। और यह नृत्य किया जाता है तलवार ढाल के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे क्या सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाती है वो है। तो सामूहिक रूप में क्या है? स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाते हैं। वे गाते हैं आपके कौन सी गाते हैं? थड़िया गीत गाती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर तत्कालिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, झुमेलो नृत्य। नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर तत्कालिक प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है झुमेलो नृत्य। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि जब नवविवाहित कन्याएं पहली बार मायके आती हैं तब कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है थड़िया नृत्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवार वालों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवार द्वारा किया जाता है रणभूत नृत्य। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुफू चौहान, माधो सिंह भंडारी तथा कालू भंडारी निम्नलिखित किस नृत्य के विशेषज्ञ रहे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी रणभूत नृत्य। कुफू चौहान हो गया, माधो सिंह भंडारी तथा कालू भंडारी ये रणभूत नृत्य के विशेषज्ञ रहे हैं। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बग्वाल। तो बग्वाल मेला कहाँ लगता है? बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। चैती कहाँ लगता है? तो चैती मेला लगता है काशीपुत्र उधमसिंह नगर में, इसका तीसरा हो जाएगा। और गबला कहाँ लगता है? ये लगता है आपके दारमा में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और मोस्टा मान लगता है आपके पिथौरागढ़ में, तो इसके यहाँ पे चौथा ही हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा दूसरा तीसरा पहला चौथा। दूसरा तीसरा पहला चौथा किस ऑप्शन में है? तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शन बी में, दूसरा तीसरा पहला चौथा बी में, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कवि चित्रकार मौलाराम किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये थे गढ़वाली शैली के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गढ़वाली शैली के लिए प्रसिद्ध है। और इनका पारिवारिक पेशा क्या था? मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? ये क्या थे? सुनार थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ये आपका भिटौली या भिरौली त्यौहार। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती हैं? तो हाल ही में विवाहित लड़की जब प्रथम बार मायके आती है तब किया जाता है थड़िया नृत्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थड़िया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए भगनोल लोकगीत। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पांडवों के जीवन पर आधारित जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप में बजाया जाता है? तो रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है हारोल नृत्य में। और ये किसका नृत्य है? यह जौनसार, यानी पांडवों के जीवन पर आधारित है, जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है हारोल नृत्य। और इसमें क्या है? रमतुला अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शिव की संहारक मूर्ति निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? तो ये जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त जो शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये हुई थी लाखा मंडल से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं मौलाराम ने कौन कौन से चित्र बनाए थे। तो चंद्रमुखी भी मौलाराम का है, मयंकमुखी भी मौलाराम का है, उत्कंठिता नायिका भी मौलाराम का है, और दंपति भी किसका है? मौलाराम का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सभी क्या है? मौलाराम के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मौलाराम द्वारा निर्मित कौन सा चित्र प्रद्युमन शाह की पत्नी यानी रानी का चित्र है? तो प्रद्युमन शाह की रानी का चित्र कौन सा था? ये था दंपति। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।